गाइस बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पता है। जब से मैंने वीडियो डाली और इससे लेकर अब तो बहुत कुछ हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने पहले ही कह दी थी कि होनी चाहिए, एंड उसके बाद वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा उन चीज़ों में। बट सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ हुई है मैं कहूँगा वो था शावी का अनाउंस करना कि शावी 4 है। एंड आज के मैच के बाद आई एम ग्लैड कि शावी 4 है। नॉट इसलिए कॉज उसने कोचिंग वाइज अच्छा काम नहीं किया, बट बिकॉज प्रेशर उससे थोड़ा रिलीज़ होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी हाई प्रेशर वाली जॉब है। जो आज का मैच था, आई वुड से टैक्टिक्स की गलती नहीं थी, एक्चुअल में कुछ भी गलती नहीं थी। आज का मैच बस एक सिली मिस्टेक आई वुड से फ्रॉम आरोहो एंड कैंसेलो, स्पेशली दीज टू। द थर्ड सिली मिस्टेक फ्रॉम वॉज लेवेंडोस्की, जब वो विटिनिया ने गोल मारा एंड ही वॉज वेरी स्लो टू कवर अप कॉर्नर के टाइम पे। एंड दीज मिस्टेक्स थी जो कि कॉज करी, ठीक है। एंड आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द फटीग, ठीक है। बात तुम बोलोगे कैडिस के खिलाफ तो रेस्ट दिया था सबको, बट स्टिल एक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिफाई सीजन हो गया था ये इस मोमेंट पे। एंड इट इज़ अ गुड थिंग, मे बी अब हम लालिगा पे फोकस कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सबसे पहली चीज़ जो मैंने तुम्हें बोला था, इतने टाइम बाद वीडियो डालना, उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा रेगुलर होने की। जो मैंने तुम्हें बोला था आंद्रेयास क्रिस्टेंसन स्टेडियम खेलना चाहिए, वो खेल रहा है स्टेडियम। और कितना ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्रिस्टेंसन शुड बी एट CDM। यकीन ना हो, मेरी पुरानी वाली वीडियोस जाकर चेक कर लो और डेट देख लेना वो कब अपलोडेड है और शावी ने उसे कब CDM खिलाना शुरू किया है, ठीक है। आज के मैच पे आते हैं। आई एम वेरी सैड, थोड़ा रोया भी, बिकॉज वी डिजर्व टू विन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेवेंडोस्की के पास मौके थे, गुंडोवन के पास मौके थे, सबके पास मौके थे। तुम लोग बोलोगे रेफरिंग डिसीजन जैसे शावी ने कहा, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ शावी से। लाइक जो बार को लगा था मेरे को भी वो एक्चुअल में डाइव लगा, ठीक है, एक्चुअली में वो डाइव लगा। बट आजकल ऐसी पेनल्टीज दी जाती हैं, विच इज़ अ फैक्ट। बहुत ज़्यादा ऐसी पेनल्टीज दी गई हैं। बट जो मेरे को लगा कि थोड़ा सा शायद से हमारी तरफ होना चाहिए था, वो था गुंडोवन की एक पेनल्टी, वो होनी चाहिए थी हमारी तरफ से। बट आई गेस वो इसलिए रूल्ड आउट हुई क्योंकि पीछे से दिख रहा था, अगर आप वो क्लिप फिर से देखो, कि गुंडोवन ने पैर अपना खुद में ही मार लिया। अगर उसका वो पैर दोनों अलग अलग होते ना, तब अगर गुंडोआ गिरता तो इट वुड हैव बीन अ क्लियर पेनल्टी, आई थिंक सो। जो रेफरी के दिमाग में रहा होगा उस वक्त, जस्ट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट दैट, नथिंग एल्स। आई एट द मोमेंट मेरे को भी लगा था कि पेनल्टी होनी चाहिए, बट उसका अगर आप रिप्ले देखोगे तो गुंडोआ ने खुद में ही पैर मारा है और साइड में उस बंदे का हाथ भी लग रहा है। बट बिकॉज पहले गुंडोआ का खुद पे पैर लगा एंड उससे वो ट्रिप हुआ, वो पेनल्टी नहीं दी गई। तो डिबेटेबल इशू, बट आई थिंक द रेफरी डिड अ गुड जॉब, टू बी ऑनेस्ट। मैं हमेशा रेफरीज के बारे में कंप्लेंट करते रहता हूँ, आज मेरे पास टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कंप्लेंट करने को नहीं है। आरोहो को टैकल क्यों किया आई डोंट नो, ठीक है। एक गोल जान देता, अगर मैक्स टू मैक्स होता भी, ट्रस्ट टेकन फिर भी था। बट अगर आरोहो को रेड कार्ड नहीं मिलता तो ये रिजल्ट कुछ और होता डेफिनेटली। मेन थिंग जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दैट वाज उस्मान डेम्बेले। वो मेरी नो वीडियो नहीं देख रहा होगा, देख भी रहा हो, समझ नहीं आने वाली। बट स्टिल द मेन मैसेज इज उस्मान, ओके, वी गिव यू रिस्पेक्ट, वी गिव यू लव, इन रिटर्न वी वांट दैट। आई डोंट care how you play, you played good today, very well. And you know, if you would have just been a good guy and not celebrated those goals and just thanked Barca fans, it would have been good. But you celebrating, especially at the Parc des Princes and even at the Montjuic, I'm sorry, you had a great game, congratulations, but day by day you lose everyone's respect. Respect is a give and take thing. We gave you respect, we gave you our love for 5 and 6 years. Through your hard times we were there with you, and now when we needed you, you're gone. Okay, but after that you even celebrating? Okay, come on man, ये तेरे लिए जगह नहीं है। अच्छा तू निकल गया, तू कर ले अच्छा, तू कर ले अच्छा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू कब तक अच्छा कर लेगा? हमें नहीं पता क्या तेरी औकात? तेरे को नहीं पता क्या तेरी औकात? हो जाएगा इंजर्ड फिर से, नहीं होगा तो लोगों की इतनी बद्दुआ होगी कि तू होगा। रिस्पेक्ट होती है भाई, एक रिस्पेक्ट से चीज़ें चलती हैं, ऐसे नहीं होता है। ओबामेयांग को देखो, आज तक उसके लिए हर बारसा फैन के लिए उसको रिस्पेक्ट है ओबामेयांग को, और सेम बारसा फैन ओबामेयांग को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ओबामेयांग, मेम्फिस डिपाई अगर मैड्रिड के साथ हमारे साथ खेलते गोल भी मारेगा ना, तो भी बारसा फैंस वुड रिस्पेक्ट हिम, बट नॉट यू, ओके। फिलहाल मैच पे आते हैं। कुछ पता है प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल में? आरोहो गया तो गया, बट हमारे पास एक्चुअल में प्लेयर्स नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ। देखो खुद सोच लो,
क्योंकि जब सेंटर डिफेंडर गया ना हमारे पास, तो फिर हमारे पास एक डेफिनेटली एक नीड थी डीएम की। हमारे पास कोई डीएम था ही नहीं। फ्रैंकी इज नॉट अ डीएम, गुंडोआ कैन नॉट प्ले एज अ डीएम। हम टू पिवट पे खेल रहे थे। टू पिवट हमारे बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो मैं गेम में नोटिस करता था, दैट वाज पेट्री एंड डियोंग, एंड गुंडोआ आगे खेल रहा था, विच वॉज वर्किंग एंड वुड हैव बीन वर्कड वेरी वेल। बट जब पीछे से आरोहो गया तो यमाल को हटा के, यमाल को साहबी ने सबसे किया, ठीक है, एंड उसकी जगह उसने इनियो को डाला। फिर यमाल की जगह राफी ने, ठीक है, नेवर माइंड, कुछ ना कुछ शावी का रीजन रहा होगा। आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि यमाल की जगह राफी ने वाज इन अ बेटर फॉर्म, ठीक है। तो एंड ऑल्सो ये भी बोलो कि राफीनिया वॉज मोर वेटरन एंड एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ लामीन यमाल, और ऐसे मैचेस में एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो वो किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे मिडफील्ड थोड़ा क्योटिक हो गया, क्योंकि फिर हम 2 मिडफील्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आगे हमारे अप फ्रंट में 2 ही थे। अगर हम 4-2-1-2 कर देते, इट वुड हैव बीन वर्किंग, सिंपल एज दैट। तो 4-2-1-2 का पॉइंट था नहीं। एंड ऑल्सो राफीना अपना स्ट्राइकर पे शायद कर भी लेता, बट डिफेंसिवली अगेंस्ट बारकोला, डेम्बेले, एम्पापे हम वीक पड़ जाते। फिर ये प्रॉब्लम थी। और वहीं पे अगर एक डीएम होता, वी वुड हैव बीन 4-3-2, ओके, और 4-1-2-2 कैसे भी शिफ्ट हो जाता हो, ठीक है। बट एक वो डीएम होता ना, तो फ्रैंकी एंड पेट्री कुड हैव गॉन मोर फॉरवर्ड, बिकॉज उन्हें पता था एक पीछे डीएम है, एंड वो नहीं हो पाया। और वो एक काफ़ी मेरे को लगता है प्रॉब्लम है। दूसरी जो मेरे को एक मैच में प्रॉब्लम लगी, तो थोड़ी सी अंडररेटेड आप लोग कह सकते हो कि हाँ, अभी तक प्रॉब्लम वो एक्चुअल में इतनी हाईलाइट नहीं हुई है, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस सीज़न। बट आई गेस लोगों को ध्यान देना चाहिए। कुंदे प्लेइंग एज अ राइट बैक, कुंदे इज अ गुड डिसेंट राइट बैक, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड राइट बैक, बट in reality is not a right back. When in these kind of games we need an attacking and defensive right back, a proper right back. कुंदे उतना नहीं है। कुंदे इज वेरी गुड डिफेंसिवली, अटैकिवली वो अबव एवरेज, एवरेज नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ चीज़ों उसने बहुत ही बढ़िया किया, तो से अबव एवरेज एंड बिलो गुड ही इज, ठीक है। और तो आज हमें गोल्स मारने थे, गोल्स मारने की एंड में नीड थी, बट हमारे पास था नहीं। सेकेंड जो चीज़ रही, कैंसेलो आज काफ़ी ऑफ रहा। कैंसेलो हैड अ बैड डे, बहुत ही गंदा टैकल था वो जो उसकी वजह से पेनल्टी मिली, वेरी बैड टैकल, ठीक है। और उसका वो ना ढंग से, आई जस्ट डोंट नो, जो कैंसेलो जैसा बंदा जो इतना अच्छा ड्रिबल कर सकता है, उसने ड्रिबल ही नहीं किया, उसने ट्राई तक नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसने ड्रिबल करने का, बहुत बुरा लगा उसी को कि कैंसेलो ने ड्रिबल नहीं किया, पेनल्टी कंसीडर कर दी। वेरी बैड गेम फॉर कैंसेलो। आई गेस ये उसका सेकंड बर्बाद गेम होगा वो 5-3 वियरियल के अलावा। सेकंड जो पता है चीज़ क्या रही, चीज़ भी नहीं एक्चुअली में, पता है इस मैच के लिए कंप्लेंट्स इतनी इसलिए नहीं, बिकॉज चीज़ें समझ में आती हैं, वो बहुत पहले से आ रही थी, ठीक है। आई वुड नॉट ब्लेम दीज 2 प्लेयर्स, ठीक है, बट एक्चुअली वी नीड समवन बेटर, बिकॉज दे आर एजिंग राइट नाउ। हमें सबसे करना था और कोई था नहीं। लेवेंडोव्स्की एंड गुंडोआन हैज़ बिन फैबुलस, ओके, ही हैज़ बिन वेरी फैबुलस दिस सीजन, एंड दैट्स वाई ही ऑल्सो नीडेड ब्रेक्स। लास्ट मैच में जैसे एक ब्रेक ऑलमोस्ट वो बहुत ज़्यादा खेला गुंडोआन, ठीक है। गुंडोआन का गेम डिसेंट गया, उसके पास चांसेस आए, एक उसने पोल पे हिट किया, एक पेनल्टी ट्रिबल, ये सब। बट आई गेस गुंडोआ को 60-70 मिनट चेंज कर कोई आना चाहिए था, बट हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर था ही नहीं एक्चुअली में। पूरी स्क्वाड अवेलेबल कर लो तुम, कोई हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। सेम गोज विद लेवेंडोव्स्की। ऐसे मैचेस के अंदर एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर होना ज़रूरी है, एंड वी हैव मार्क्यू एंड वीटर रॉके। वो बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स है। तुम बोलोगे वीटर रॉके को चाहिए, वीटर रॉके को लास्ट गेम में चांस देके देखा ना। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ अ बैड स्ट्राइकर, मेरा पॉइंट है कि अभी तक वो फिट नहीं हो पाया उस सिस्टम में, दैट्स द प्रॉब्लम। एक टीम मोरल होता है, टीम केमिस्ट्री होती है, वो उस टीम केमिस्ट्री में अभी तक बार्सा स्टाइल को अडाप्ट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली ब्राज़ील की लीग से खेलते कोई सीधा ला लीगा में आके या सीधा चैंपियंस लीग में आके तुम एक्सपेक्ट करो परफॉर्म करो, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसको टाइम दो। टिल देन वी नीड अ न्यू स्ट्राइकर, स्पेशली अगले सीज़न में। मैं अगले सीज़न में क्या होना चाहिए वो मेरी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है, कुछ घंटों के अंदर, या फिर अगले दिन आपको वो वीडियो मिलेगी कि अगले दिन सीज़न में बार्सा को क्या साइनिंग्स करनी चाहिए और किन प्लेयर्स को सेल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बार्सा के बारे में मैं कुछ चीज़ अच्छी सोच लेता हूँ, स्पेशली सिंस जब से मेरा वो क्रिस्टियनसन वाला रिक्वेस्ट अच्छी जा रही थी, ठीक है।
वो भी बहुत बड़ा चीज़ थी कि क्रिस्टियनसन ये मैच नहीं खेला. रेस्ट ऑन दैट द प्लेयर्स प्लेड गुड, एवरीथिंग वॉज गुड. थिंग आई वुड से आई मिस्ड वंस अगेन जो मेरी हमेशा से कंप्लेंट रही है सीजन बारसा में, मेंटालिटी. किसी प्लेयर में मेरे को मेंटालिटी नहीं दिख रही थी, किसी प्लेयर में. ओके, ऑल्सो अ बिग शाउट आउट, एक लौता प्लेयर जो मेरे को लगा बहुत अच्छा खेला, दो एक्चुअल में प्लेयर्स थे जो मेरे को लगा बहुत अच्छा कोशिश कर रहे थे इवन टिल द वेरी एंड, दैट इज पाउ कुबारासी, प्लेइंग लॉन्ग बॉल्स हो, डिफेंडिंग अगेंस्ट एम्बापे. वंस अगेन ही डिड ऑल ही कुड. सेकंड, लोग इतना बोलेंगे नहीं, बट फ्रैंकी डियोंग को तुम देखो पूरे गेम में, ठीक है, वो बंदा पीएसजी की वजह से आसपास से ड्रिबल करे जा रहा है, होपिंग कि समवन वुड कम एंड आस्क फॉर द बॉल. बट क्योंकि 10 मैन है, कोई बॉल के लिए आस्क ही नहीं कर रहा है, वो अपने घुमाए जा रहा है बॉल को और उसको कुछ कर नहीं पा रहा है. उसमें उसकी गलती नहीं है, वो जो कर सकता है उसका जो बेस्ट के लिए वो कर रहा है यार. एंड क्या ही बोलूँ मैं इसके अलावा. अभी इसके बाद आई थिंक राफिनिया हैज़ टू गो. मेरे को पता है मैं बहुत बिग कॉल कर रहा हूँ आफ्टर द फर्स्ट लेग एंड ऑल्सो सेकंड लेग में भी उसने गोल मारा. ही ट्राइड हिज वेरी बेस्ट टिल द एंड, ठीक है. राफिनिया इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई एग्री विद यू गाइज, बट आई डोंट थिंक राफिनिया फिट्स फॉर बार्सा. ही इज हैविंग अ डिसेंट सीजन, बट वी आर फॉरगेटिंग हमें जो लेवल चाहिए दैट्स काइंड ऑफ एमएसएन काइंड ऑफ लेवल, या हल्का सा उससे नीचे. एमएसएन जैसा लेवल तो नहीं हो पाता, दैट्स यू नो नेक्स्ट टू ग्रेट इम्पॉसिबल, बट उसकी तरफ जाना है. एंड आई डोंट सी राफिनिया बीइंग एट देयर, आई सी यमाल बीइंग एट देयर. एंड पहले मेरे को एक प्लेयर से बहुत ज़्यादा प्यार था, अभी भी है. आई विल बी सपोर्टिंग हिम जिस टीम में भी वो जाए, दैट इज फरहान टोरेस, एंड आई थिंक ही ऑल्सो नीड्स टू बी सोल्ड आउट. चलो, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे. आपको मेरा सारा बार्सा क्लब के ऊपर रिव्यू जानना है, आप मेरी अगली वीडियो देखना. ऑल्सो मैं ऐसे ही अब क्योंकि सीज़न एंड होते जा रहा है, हर क्लब्स के ऊपर एक रिव्यू डालना कि कौन से क्लब को ट्रांसफर मार्केट में क्या करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है. उसमें आपको कुछ यूनिक प्लेयर्स भी देख सकते हैं, सो उसके लिए भी आप बने रहिएगा. एंड ऑल्सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं क्लासिको की लाइव स्ट्रीम करूँ, ओके, लाइव कमेंट्री के साथ. एल क्लासिको भी होने वाला है इस संडे रात 12:30 बजे, मंडे 12:30 AM. ओके, टिल देन गाइज मैं बस इतना ही बोलूँगा, कीप सपोर्टिंग बार्सा. इस बार नहीं, अगले साल नहीं, आएंगे हम चैम्पियंस लीग में गाइज. जस्ट वेट एंड वॉच, बार्सा विल बी बैक. अभी तक देखो, अब राउंड ऑफ 16 तक नहीं पहुंचा. राउंड ऑफ 16 में हमने हटाया, नापोली को हराया, उसके बाद पीएसजी को भी हमने ऑलमोस्ट डोमिनेट ही किया है. रोने वाली बात है, आई नो, बट वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस टीम. वी मस्ट बी प्राउड ऑफ शावी एंड वी शुड होप दैट ही कंटिन्यूज and also he tackles the pressure that he has been getting. Just hope that Xavi does well, guys. Just hope Xavi stays and everything goes well. Keep supporting this club. Love Barca. Visca Barca y Visca Catalonia.